नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक का जो सिद्धि स्थान है उसका 7वां अध्याय, जो कि है वस्ति व्यापक सिद्धि अध्याय। तो अपन ने पिछले लेक्चर में वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय को देखा था। वहाँ पर जो वमन विरेचन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, वो देखे थे हमने। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले देखेंगे निरुबस्ती जो अपन देंगे उसमें व्यापक दोष क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो निरुबस्ती जब अपन देंगे, निरुबस्ती के व्यापक दोष चरक संहिता में जिनका वर्णन है वो है 12। तो निरुबस्ती के व्यापक दोष जो है वो है 12, जो कि चरक जी ने बताए हैं, और सुश्रुत जी ने निरुबस्ती के व्यापक दोष 9 बताए। तो अपन को चरक जी का याद रखना है। इनने निरुबस्ती के व्यापक दोष टोटल 12 बताए हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले अयोग, अतियोग, आद्यमान, क्लम, हिक्का, हृदपत्ति, उदर्वगमन, प्रवाहिका, सिरहशूल, अंगमर्द, परिकर्तिका और परिस्त्राव। तो जैसे कि अपन ने वहाँ पर भी देखा था वमन और विरेचन में, उसमें व्यापक दोष। तो यहाँ पर क्या अलग है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिक्का आया है। वहाँ पर आत्मान वगैरह तो था, लेकिन हिक्का यहाँ पर एक नई नई चीज़ आई है, हिक्का आया है। प्रवाहिका, वहाँ पे क्या था? गुदभ्रंश था, यहाँ पर प्रवाहिका आ गया है। ठीक है। और सिरहशूल, सिरहशूल भी नई चीज़ आई है यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें क्या क्या है? हिक्का, प्रवाहिका, सिरहशूल। बाकी की भी चीज़ें याद रख लें, लेकिन ये चीज़ें जो है ये एकदम नई आ गई है यहाँ पे। हिक्का, प्रवाहिका, सिरहशूल, अंगमर्द, परिकर्तिका, परिस्त्राव, प्रति, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? इसके जो मृदु कोष्ठी है, मृदु कोष्ठ वाला जो व्यक्ति है और अबल व्यक्ति है, मतलब कि जिसका बल नहीं है, बहुत कमज़ोर इंसान है, तो अगर उसको अति तीक्ष्ण बस्ती अगर आपने दे दी, वैसे ही वो कमज़ोर इंसान है, वैसे ही उसका मृदु कोष्ठ है। और अगर आपने उसको तीक्ष्ण बस्ती और दे दी और अति तीक्ष्ण बस्ती दे दी, तो उसको क्या हो जाएगा? हिक्का हो जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं आपको। जो मृदु कोष्ठी व्यक्ति है और अबल वाला व्यक्ति, मतलब कि जिसका बल बहुत कम है, जो बहुत कमज़ोर इंसान है, उसको आपने अति तीक्ष्ण वस्ती दे दी, अति तीक्ष्ण वस्ती दे दी, तो उसको क्या हो जाएगा? हिक्का। चरक सिद्धि के 7वें श्लोक में ये ऐसा बताया गया है। ठीक है। इसके बाद क्या है? अयोग में प्रमथ्या और फलवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो था ना, अयोग, जो सबसे पहला जो बस्ती व्यापक दोष जो है निरुबस्ती का अयोग, इसमें क्या करेंगे? ये तो हो गया, मतलब व्यापक दोष तो हो गया। तो अब अपन को इसका ट्रीटमेंट करना है। तो इसके ट्रीटमेंट में अपन अयोग में प्रमथ्या एवं फलवर्ती का प्रयोग करेंगे। प्रमथ्या एवं फलवर्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और क्या है? परिस्त्राव में रक्त पित्त नाशक एवं अतिसार नाशक चिकित्सा करेंगे। परिस्त्राव कौन सा है? देखो, परिस्त्राव भी यहाँ पर है। जो 12वां वाला है, जो 12th वाला है, वो परिस्त्राव है। परिस्त्राव में अपन क्या करेंगे? रक्त पित्त नाशक एवं अतिसार नाशक चिकित्सा करेंगे। परिस्त्राव में रक्त पित्त नाशक और अतिसार नाशक चिकित्सा करेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक के अपन ने पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको जो सार याद रखना है वो क्या है? देखो, आद्यमान, परिकर्तिका और क्लम, ये वमन विरेचन और निरुबस्ती व्यापक दोनों में है। ठीक है। आद्यमान देख लो, आद्यमान, परिकर्तिका और क्लम यहाँ पर आया है। देखो, आद्यमान आया है, परिकर्तिका है, परिकर्तिका 11th नंबर पे है, आद्यमान, परिकर्तिका और क्लम 4थे नंबर पे है। देखो, आद्यमान, क्लम और परिकर्तिका, ये वमन विरेचन में भी था, अपन ने कल पढ़ा था। वमन विरेचन में तो पढ़ा ही था, इसके साथ साथ निरुबस्ती व्यापक में भी है। ठीक है। व्यापक में है आद्यमान, परिकर्तिका और क्लम। इसके बाद जीवादान। जीवादान मतलब क्या होता है? इमिटेसिस, जब फ्रेश खून निकलता है, जब अपने मुंह से फ्रेश खून निकलता है, वो इसको क्या बोलते हैं? जीवादान। तो वो बस वमन विरेचन व्यापक में ही था, है ना। यहाँ पर थोड़ी निकलेगा खून वून, बस वहाँ पर जब वमन वगैरह जो मुंह से जो निकल रहा था, वहाँ से ही मुंह से ब्लीडिंग होगी। वमन विरेचन व्यापक में जीवादान था। ठीक है। और हिक्का और सिरशूल, देखो मैंने अभी आपको बताया, हिक्का और सिरशूल जो है
और यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजी आई है, हिक्का और सिराशूल बस निरुवस्ती व्यापद में ही है, निरु व्यापद में ही है हिक्का और सिराशूल। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। हिक्का और सिराशूल निरुवस्ती व्यापद में है। जीवादान कहाँ पर है? वमन विरेचन व्यापद में, और आदमान परिकृति का कलम दोनों में, वमन विरेचन में भी है, वमन विरेचन के साथ साथ निरुवस्ती व्यापद में भी है। ठीक है, आदमान परिकृति का कलम वमन विरेचन एवं निरुवस्ती व्यापद में भी है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें क्या बताया है? वस्ती की इम्पोर्टेंस बताई है। इस चैप्टर के लास्ट में ये श्लोक आया है और इसमें ऐसा बताया कि वस्ती का प्रभाव मूर्धा से लेकर पक्वाशय तक के दोषों को बाहर निकाल देता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर अपन वस्ती दे रहे हैं, पक्वाशय में दे रहे, तो वो पक्वाशय के दोषों को ही बाहर निकालेगी। ये देखो, इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे शरीर पर है। तो ये बता रहा है कि ये जो बस्ती है इसका प्रभाव मूर्धा से लेकर के पक्वाशय तक के दोषों को बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये देखो, अपादल मूर्ध स्थाने दोषान पक्वाशय स्थिता, मतलब कि मूर्धा स्थान से लेके पक्वाशय तक के दोषों को बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से अपन नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो 8th चैप्टर है इसका, 8th चैप्टर कौन सा है? प्राश्रत योगीय सिद्धि है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि अपन इसमें प्रस्थ मात्रा को अपन इम्पोर्टेंस देंगे, मतलब कि प्रस्थ मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको पता है एक प्रस्थ कितना होता है? एक प्रस्थ होता है 2 पल। एक प्रस्थ कितना होता है? 2 पल। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रस्थ जो होता है, जो वो 2 पल होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? सुकुमार व कर्म विप्लुत व्यक्ति के लिए प्रस्थ प्रमाण में निरुबस्ती और अनुवासन बस्ती का निर्देश है। जो कि सुकुमार व्यक्ति है, जो मृदु कोष्ठ वाले हैं, जो कर्म विप्लुत है, जो वीक इंसान है, उनके लिए क्या है? एक प्रस्थ प्रमाण में निरुबस्ती एवं अनुवासन बस्ती का निर्देश दिया है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, जो मतलब सुकुमार है, मतलब कि बहुत वो बोलते हैं ना कोमल बच्चे हैं, बहुत बच्चे तो कोमल ही होते हैं, सुकुमार बच्चे। और जो कर्म विप्लुत है, जो कोई काम वगैरह नहीं करते हैं, वो उनको क्या अपन एक प्रस्थ प्रमाण मात्रा में निरु और अनुवासन बस्ती देंगे। ठीक है, इसका निर्देश दिया है इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद क्या बताया इसमें? इसके बाद बताया पंचप्रास्त्रतिक वस्ती। पंचप्रास्त्रतिक वस्ती को सबसे पहले बनाएंगे कैसे, ये आपको इसमें ध्यान देना है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें है सबसे पहले दूध है 2 प्रस्थ। प्रास्त्रतिक वस्ती में जो है सबसे पहले दूध है 2 प्रस्थ। फिर क्या है? मधु 1 प्रस्थ, 1 प्रस्थ, मधु 1 प्रस्थ हो गई। ठीक है, फिर घृत 1 प्रस्थ हो गया, फिर तेल 1 प्रस्थ हो गई। तो बस इसमें दूध 2 प्रस्थ है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 दूध के डायग्राम बनाए हैं, तो जिससे आपको याद रहेगा कि जो पंचप्रास्त्रतिक जो वस्ती है इसमें 2 प्रस्थ दूध है, 1 प्रस्थ घी है, 1 प्रस्थ मधु है और 1 प्रस्थ तेल है। ठीक है, इससे आपको याद रखना है। तो क्या क्या है इसमें? 2 प्रस्थ दूध है, 1 प्रस्थ मधु, 1 प्रस्थ घृत, 1 प्रस्थ तेल। ऐसे आपको पंचप्रस्थ वस्ती बनानी है, मतलब टोटल 5 प्रस्थ हो गए। ठीक है, इसके लाभ क्या है? ये क्या काम करेगी? ये सबसे पहले वात का नाशक करेगी। वात नाशक है, बल को बढ़ाएगी। बल को बढ़ाएगी मतलब कि जो शारीरिक बल होता है उसको बढ़ाएगी। और वर्ण का वर्धन करेगी। वर्ण का वर्धन करेगी मतलब ग्लो लाएगी, ये सब करेगी, वर्ण का वर्धन करेगी। तो क्या क्या करेगी? ये वात का शमन करेगी। देखो दूध वगैरह मिला हुआ है, दूध तेल, ये सब दूध तेल घृत मिला हुआ है, तो वात का तो शमन करेगी ही। ठीक है, बल्य होगी, दूध मिला हुआ है इसमें, घी मिला है, तेल मिला है, तो बल्य भी होगी, मतलब कि
एनर्जी भी देगी, ठीक है। इसके साथ साथ वर्ण का भी वर्धन करेगी, ठीक है दोस्तों। इसमें आप पंचप्रस्तुत वस्ती में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इस चैप्टर में जो है अतिसार के 36 भेद बताए हैं। अतिसार के कितने 36 भेद बताए। इससे ये पता चलता है कि अतिसार मतलब कि वहाँ पर चरक, जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था सूत्र स्थान में, वहाँ पर तो अतिसार के 6 बताए थे, लेकिन यहाँ पर 36 भेद क्यों बता रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये 2 अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी है। वो चरक संहिता, मतलब कि चरक संहिता का जो पूरक है वो है दृढ़ बल। तो ये जो है यहाँ पर दृढ़ बल ने लिखे हैं अतिसार के 36 भेद। वहाँ पर चरक जी ने बताए थे 6 भेद, यहाँ पर अतिसार के 36 भेद हो गए। तो 36 भेद कौन बता रहा है, दृढ़ बल जी बता रहे हैं। तो 36 भेद कैसे कैसे हो जाएंगे ये देखते हैं अपन। दो दोष के संसर्ग से अतिसार के कितने 30 भेद ऐसे हो जाएंगे, दो दोष के संसर्ग से, ठीक है। और पृथक पृथक दोष से, मतलब कि वात पित्त कफ ऐसे करके 6 अतिसार हो जाएंगे। तो उन्हें जोड़कर कितने हो जाएंगे, 36 भेद हो जाएंगे। तो ये याद रखना है। जो प्रास्तृत योगीय सिद्धि अध्याय है, इसमें अतिसार के 36 भेद बताए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अतिसार में वस्ती निषेध है, ठीक है। अतिसार जैसे कि आम अतिसार हो रहा है, तो आम अतिसार में आपको वस्ती नहीं देनी है। आम अतिसार अगर हो रहा है तो उसको वस्ती नहीं देनी है। यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर भी लगा के रखा है, जैसे कि इसको आम अतिसार हो गया है तो इसको बस्ती नहीं देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आम अतिसार में बस्ती। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय। धन्यवाद।